गुरु गोविंद तो खड़े काकू लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दरअसल गुरु की जो महिमा है वह भगवान से भी बड़ी है, ज़्यादा बढ़कर बताई जाती है। लेकिन आज की जो कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी गुस्सा आने लगेगा, आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक पिता है जो अपने बेटों को बड़ा करके कुछ बनाना चाहता है, डॉक्टर, वकील, और उसके लिए हर सपने को पूरा करना चाहता है। इसीलिए कक्षा 5 में जो बच्चा पढ़ रहा होता है तो उन्होंने उस बच्चे को पढ़ाई के लिए एक होम टीचर की व्यवस्था करते हैं, ताकि टीचर घर पे आए और बच्चे को पढ़ाया जाए। लेकिन शुरू से उस टीचर की कुछ बच्चे को लेकर नीयत इतनी ख़राब हो गई थी। वह जब बच्चा 12-13 साल के आसपास जब पहुंचता है, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देती है और अपनी तरफ आकर्षित कर देना चालू कर देती है। इस तरह से लगातार वह चलता रहता है सिलसिला, और जब उसे हद पार हो जाती है, उसे लेकर भाग के वो कहीं और दूसरी जगह चली जाती है। जब पुलिस उसे पकड़ने और उसकी लोकेशन को पता करती है और पता चलता है कि इसका 5 महीने की गर्भवती है, वह दावा कर रही है कि वह गर्भवती सिर्फ इस बच्चे की वजह से हुई है। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शिक्षिका ने इतने पवित्र रिश्ते को आपने अपवित्र कैसे कर दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में जरूर कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किस सिटी से बिलोंग करते हैं जरूर कमेंट में कमेंट करिएगा। मैं सोचूं भैया, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के जिला सूरत की। यही एक घटना दरअसल 30 अप्रैल 2025 सुबह 4 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। गुजरात पुलिस को एक सूचना मिलती है मुखबिर के माध्यम से। यह बताया जाता है कि आपकी जिसकी तलाश की जा रही है, दरअसल वह गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर एक रतनपुर जगह लगती है। वहां के आसपास एक श्यामलाल जी की एक जगह लगती है, वहां जाइए, वहां पर एक लग्जरी गाड़ी गुजरेगी। लग्जरी बस वहीं से जैसे ही गुजरेगी, आपको जिसकी तलाश है वह बस उसके अंदर बैठे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। पुलिस जैसे ही उस सूचना को गंभीरता से लेते हैं, और उसके बाद जब पुलिस ने घेराबंदी की जाती है, घेराबंदी करने के बाद वह वहां पहुंच जाती है। और जब लग्जरी बस वहां से आती है, 30 अप्रैल 2025 सुबह लगभग 4 बजे 4:30 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। बस जैसे ही आई उसे रुकवाया जाता है। रुकवाने के बाद एक एक यात्री, एक एक मुसाफिर को देखा जाता है, लेकिन पहली बस के अंदर कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले भी कहते हैं शायद मुखबिर ने गलत सूचना दी होगी। लेकिन इसी बीच में एक और बस आती है, और जब बस आती है तो उसे बस को जाने दिया जाता है। और दूसरी बस, जब वह लग्जरी बस अंदर, हर व्यक्ति, हर एक मुसाफिर से बातचीत की जाती है और उनसे दिखाया जाता है, और फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह उसके सैंपल दिखाए जाते हैं। तो लोग बाग देखते हैं, बोलते हैं हमने नहीं देखा। लेकिन दूसरी बस के अंदर जब कोई नहीं मिलता तो पुलिस वाले हार जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसी कौन सी जगह, कौन सा इलाका कहीं भी नहीं छोड़े, हर जगह उन दोनों को तलाशा जाता है। ऐसा कौन सा CCTV नहीं छूटा और खंगाला जाता है और देखा जाता है, और ऐसा कौन सा मोबाइल, ऐसा कौन सा टावर था जहां से ये देखने की कोशिश नहीं की जा रही हो सकती है। इस टावर से वे गुजरे, इस टावर से वे आएंगे, आखिरकार दूसरी बस में नहीं मिले। जब तीसरी बस आती हो तो तीसरी बस में जब देखा जाता है तो उनकी जिनकी तलाश होती है आखिरकार मिल ही जाते हैं। दरअसल 23 साल की एक लड़की होती है जो पेशे से शिक्षिका है, जो टीचर है, और उसके साथ जो उसके बिल्कुल बराबर में एक लड़का बैठा होता है जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद जब उन लोगों को लेकर जाते हैं तो फिर इसके बाद जो आगे जो होता है, वाकई में आप चौंक जाने वाली घटना सामने आकर दरअसल खुलासा होता है। दरअसल 25 अप्रैल 2025 की यह बात है। व्यापारी अपने 13 साल के लड़के को इंतजार कर रहा था। वह ट्यूशन से घर पढ़ने गया हुआ था, निकला था, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं। जब बेटा वापस नहीं लौटता है, नहीं आता है, तो घर वाले, परिवार वाले उसको ढूंढने चारों तरफ लगते हैं और तलाश करने लगते हैं। लेकिन जगह जगह पर वो जाते हैं, वहाँ सभी जगह पूछा जाता है कि क्या तुमने हमारे बेटे को देखा है। लेकिन जब बेटे को किसी ने नहीं देखा होता तो ज़रूर बताता
अब घर वाले ने सीसीटीवी कैमरा वगैरह सोसाइटी में देखी, उसी से पता चला कि जो बेटा है वह गायब हो चुका है, भाग चुका है। तभी वह पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के इस मामलों को गंभीरता लेती है और उन दोनों यानी टीचर और घर से जो गायब हुआ टीचर के साथ घर से जो जाता है और पता चलता है टीचर भी घर से गायब है और 13 साल का जो लड़का भी घर से गायब है। आखिरकार पुलिस ने अब इन ट्यूशन टीचर से पूछा कि क्या मामला है, तो वो बोलती है जो उसको सुनने के बाद हर किसी को रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी होती है, कहती है कि मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसमें मेरे पेट में इसके बच्चा पल रहा है। और शुरुआत में लग रहा था कि वो झूठ बोल रही, लेकिन जब उसकी मेडिकल परीक्षण किया जाता है, कराया जाता है, तो उसके मेडिकल परीक्षण में पता चलता है कि वो 5 महीने 4 दिन की गर्भवती है। इस बात पर जब उसके घर वाले या पुलिस वाले ने इस लड़की से और उस बच्चे से भी अलग में बातचीत की जाती है और दोनों के साथ बैठाकर बातचीत की जाती है आती है, तो उसको सुनने के बाद हैरानी होती है। और दरअसल जब लड़का कक्षा 5वीं में पढ़ रहा होता है तो वह लड़की भी उसी सोसाइटी में रहती है और वो लड़का भी उसी सोसाइटी में रहते हैं दोनों। तो परिवार वालों को एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए किसी ने बताया था कि आपके पास में ही एक लड़की रहती है, आप चाहे तो उससे ट्यूशन क्यों नहीं दिलवाते हैं, पढ़वाते हैं। जब इस लड़के को ट्यूशन के लिए टीचर से ढूंढा जाता है और घर पे वो आने लगती हैं और पढ़ाने लगती हैं। अब जैसे जैसे अब वक्त आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे बच्चों की तादाद और ज़्यादा बढ़ने लगती है, यानी कि अब इसके घर में कई बच्चे भी ट्यूशन आने लगते हैं। तभी इस लेडी शिक्षक ने कहा कि मैं इस बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा सकती हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं इसको अपने घर पर ले जाऊँ ताकि मैं बाकी और बच्चों को भी पढ़ा सकूँ। और ये सब जब बच्चे इसके साथ ही हैं तो सोसाइटी का मामला था, इसीलिए परिवार वाले ने कह दिया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप इसको ले जा सकती हैं, घर पर बुला सकती हो और वहीं आराम से पढ़ सकता है। टीचर ने जब उस लड़के को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे करके आगे वक्त बढ़ता है और उसने 5वीं 6वीं 7वीं तक वह तो पहुंच जाता है और इसी तरह से शुरुआत में बच्चा बढ़ने लगता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब कोई भी बच्चा अब उसके ट्यूशन के लिए नहीं आते हैं, तो वह सिर्फ वही लड़का था जो उस मैडम के घर जाया करता था, ट्यूशन वगैरह पढ़ा करता था। और वक्त जब जब उस मैडम को मौका मिलता तब तब उस लड़के के साथ वह डोरे डालती, तब तब उस अपनी तरफ आकर्षित करती और उसे इतना आकर्षित कर लेती थी कि उसके साथ वह गलत काम करने लगती है। उससे मिलकर वह अपने कमरे में बंद कर लेती और बंद करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब भी मौका मिलता था तब वह ऐसा करती थी और इसी तरह से करते करते वक्त गुजर जाता है, वक्त आगे बढ़ जाता है। जो लड़की है उसकी उम्र बढ़ रही होती है, यानी कि लगभग 23 साल के आसपास की वह हो चुकी थी और घर वाले कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो। तो अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन एक तरफ साफ साफ इनकार कर देती है और टीचर मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। तो जो उसके मन में था, उसके जो पता था, वो किसी से बताना नहीं चाहती थी। इधर उधर जो लड़के थे अब मन में पढ़ाई से हटने लगता है, इसीलिए घर वाले ने भी कहा कि तुम वहाँ से ट्यूशन छोड़ दो, तुम्हारा ट्यूशन कहीं और दूसरी जगह करवा देता हूँ, करवा दिया जाएगा। लेकिन लड़का कहता है कि मैं तो वहीं ट्यूशन पढ़ने जाऊँगा। अब मैडम ने उस पर इस तरह से जादू कर दिया था कि मैडम को छोड़ने तक कोई इनकार नहीं था और वह मौका पाते हुए उस मैडम के पास चला जाता था। और जो चाहे वो टीचर घर वाले या फिर उसके घर वाले जो होते हैं लड़के के, वो नहीं चाहते क्योंकि वे दोनों आपस में मिले, इन आपस में बातचीत हो, इस तरह से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। लेकिन एक दिन मौका पाते हैं उस टीचर ने जो किया वाकई में अपने आप में एक खौफनाक होता है। वह मौका पाती है, उस लड़के से कहती है कि अब की बार तुम अपने घर से जब जाओगे तो अपना कुछ कपड़े वगैरह, सामान वगैरह, चीज़ वगैरह ज़रूर लाना। यहाँ से हम कहीं दूर निकलते हैं, जब दूर निकलेंगे तो पूरी प्लानिंग कर ली जाती है और लड़का अपने घर से कुछ कपड़े जो ज़रूरत के होती है ट्रेवलिंग में, वह सब कुछ सामान लेकर आता है। और अब यहाँ से इस टीचर ने BR मॉल से कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं, लड़के के लिए नए कपड़े, जूते वगैरह दिलवाती है और अपने लिए बैग वगैरह लेती है। सूटकेस लिया जाता है एक नया और इस तरह से सामान लेकर वो 25 अप्रैल 2025 को मौके पाते ही घर से निकल जाते हैं और घर से भाग जाते हैं।
अभी यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा सूरत के रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद इंतजार कर रहे होते हैं कि कब रेलगाड़ी आएगी, कब वो किस दिशा में जाएंगे। घंटों तक इस तरह सोचते रहते हैं दोनों, लेकिन रेलगाड़ी आती जाती है, वहाँ से गुजरती जाती है, वह अंदर बैठते नहीं, रेलगाड़ी चली जाती है। यहाँ से निकलते ही टीचर ने कहा कि अगर तुम ट्रेन से जाते हो तो ज़रूर हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए वह रास्ता बदल लेते हैं और बस पकड़ते हैं। अब बस पकड़ते हैं बड़ौरा से। बड़ौरा जो होता है, बस पकड़ने के बाद एक होटल जाते हैं और होटल वाले से कहते हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं। जबकि वह अंदर कमरे में जाते हैं, ऐसा रूप अपना अख्तियार कर लेते हैं जैसे पति और पत्नी होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं और पूरी रात वह ऐसा रहते हैं जैसे ही पति और पत्नी की तरह कोई रहता हो, क्योंकि जब रोकने वाला कोई नहीं था, टोकने वाला कोई नहीं होता है। अब इसके बाद यहाँ से फिर अहमदाबाद की तरफ ये जाते हैं। अहमदाबाद में एक जगह लगती है ककरिया झील, वहाँ पर काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं और वक्त बिताने के बाद यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से जयपुर, इस तरह से लगभग ये 2203 किलोमीटर का ये सफ़र तय कर चुके थे और लगातार सफ़र तय कर रहे थे। वक्त आगे बढ़ रहा था और पैसा ख़त्म होते जा रहे थे। सब ये जयपुर पहुँचते हैं, तब लड़की यानी कि टीचर ने कोशिश की कि क्यों ना कोई नौकरी तलाश कर ली जाए और जब कोई जॉब ढूंढी जाती, यदि मिल जाए तो हो सकता है पैसा की जो कमी पड़ रही है, पैसों की भी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लेकिन नई जगह थी, नए लोग थे, एकदम सब कुछ नया था, काम भी नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना यहाँ से हम निकलकर वापस चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद जब वो वापस जा रहे थे और इसके लिए उन्होंने राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास ही खड़े आ जाते हैं और पड़े जाने के बाद उस जगह को बताई जाती है और उस वजह से इस तरह से जो होती है कि उन्होंने, लड़की जो टीचर होती है उसने अपना जो सिम कार्ड था तो वो आपने हटा दिया जाता है और उसने नया सिम कार्ड लिया था और नया सिम कार्ड अपने पुराने मोबाइल में ही डाला दिया था। जब उसके मोबाइल की सर्विलेंस लेंस पर लगाया जाता है, MI जो नंबर होता है उसकी मदद से लोकेशन लगातार मिल रही होती है पुलिस को और पुलिस पीछे पड़ जाती है। जगह जहाँ जहाँ जाते हैं पुलिस सबसे पहले निकल जाया करते थे, कोई भी एक जगह स्थायी जगह पर ये नहीं रुक रहे थे। आखिरकार मुखबिर से सटीक सूचना मिलती है और वो पकड़े जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो लड़के से बातचीत की जाती है और साथ ही उसे टीचर से बातचीत की जाती है और टीचर बताती है कि उसी के साथ लगभग 3 साल से वे उसे जानती है, पहचानती है, लेकिन पिछले 1 साल से वो शारीरिक संबंध में है। और यही बात जब आप लड़के से पूछी जाती तो लड़के ने भी यही बात स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली और उसकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जिद नहीं है और किसी ने कोई उन्हें फोर्स नहीं किया है। वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ, लेकिन उम्र 18 साल का उस लड़के की पूरी नहीं हुई थी और कानून इस बात की कोई इजाज़त नहीं देता कि पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था अपहरण की धाराओं में दर्ज हुआ था और बाद में कुछ धाराएं इसमें बढ़ा दी जाती हैं। BNLA की धारा में 137 के 2 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और साथ ही पॉक्सो एक्ट 4812 इस धारा में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अभी इस बात को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि क्या वाकई में इसके पेट में जो 5 महीने का गर्भ है, क्या वह 13 साल के लड़के का है या किसी और का है। इसीलिए DNA सैंपल भेजा जाता है और DNA सैंपल की जो रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि इस बात की सटीकता से जानकारी हो सके कि बच्चा इसी का है या किसी और का है। और साथ ही मनोचिकित्सक जो वैज्ञानिक जो डॉक्टर होते हैं, जब ये मीडिया वाले से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि क्या 13 साल का जो बच्चा है इस महिला को, इस शिक्षक को जो प्रेग्नेंट कर सकता है, तो वो कहते हैं कि इस बच्चे के अंदर जो शुक्राणु बन रहे होते हैं वाकई में कर सकता है। अब जब इतनी उम्र में एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है तो लड़का भी प्रेग्नेंट क्यों नहीं कर सकता है। अब इसीलिए आगे जांच पड़ताल जारी रहती है और पुलिस NFIA के थ्रू FIR दर्ज कर लेती है और महिला शिक्षा जो होती है उसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है और उस लड़के के साथ अभी कुछ काउंसलिंग वगैरह की जाती ताकि उसके दिमाग पर, जो उसके मन पर जो कुछ विपरीत प्रभाव अगर पड़े हों तो कम से कम उसको ठीक किया जाए और सही दिशा में जाने लगे। लेकिन शिक्षिका ने जो किया था वाकई में अपने आप में शर्मनाक है और भयानक है और सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सबसे
सबसे ज़्यादा महफूज जगह जो बताई जाती है वह स्कूल कॉलेज बताई जाते हैं और वहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद नहीं होता। ट्यूशन टीचर के पास अगर बच्चे भेजा जाता है तो वहाँ भी माँ बाप जाकर एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्यूशन टीचर या स्कूल कॉलेज में इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, तो माँ बाप भी का मन एकदम कमज़ोर पड़ जाएगा। और जो आखिरकार अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे, कहाँ सुरक्षित रहेंगे, और यह भी अपने आप में सोचने वाली बात है। जिस तरह से इन व्यापारियों ने अपने बच्चों को भविष्य के लिए कक्षा 5 से उसका ट्यूशन लगवा दिया था, लेकिन वह एकदम बेफिक्र हो गए थे कि मैडम आती है, पढ़ाती है और उसके साथ क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ऐसे में माँ बाप की भी जिम्मेदारी बन रही होती है कि वह कम से कम अपने बेटे से बातचीत करते रहें, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है। परेशानी है तो कहीं उसे बहलाया फुसलाया तो नहीं जा रहा है, कहीं उसे गलत राहों की गलत दिशा में भेजा तो नहीं जा रहा है। शायद इस तरह की बात जब सामने आती है, इसीलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को दिल का ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। आप अपने बच्चों से बातचीत करें, कहीं ऐसा तो नहीं जो उन बच्चों के साथ जो कुछ गलत नहीं हो रहा, कोई टीचर या कहीं कोई बड़ा या कोई इसके साथ बैंड टेस्ट तो नहीं कर रहा, गलत टेस्ट तो नहीं कर रहा। इसीलिए अपने बच्चे से बिल्कुल नज़दीकिया जाकर अपनापन जाहिर करते करते उनसे कुछ ऐसी चीज़ें निकलवाने की कोशिश करें ताकि भविष्य में कुछ इस तरह की घटनाएं घटित न हो। तब तक लिए दोस्तों अल्प विराम लेते हैं। जय